प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवार्षिक की दर से 9,261 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये आपके ऑप्शंस। अब इसे कैसे हल करेंगे? तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जान लो, चक्रवृद्धि ब्याज CI के क्वेश्चन में, ठीक है, हमें 21 का स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आता है ज़्यादातर हमारे पास 5% का क्या होता है, आर दी होती है, जिसको हम अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या 21/20 आता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 21 का क्यूब दिख गया है। ठीक है, तो चल अब हम सारे मान निकाल लेते हैं। जैसा कि हमारे पास टी है 3, आर है हमारे पास कितना 5%, हमारे पास क्या दे रखी है, वर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है, मतलब ए दे रखा है हमें कितना 9261। हमें क्या पी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो निकाल लेते हैं किससे, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड लगाते हैं इसमें। आर हमारे पास 5 है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, कैंसिल करेंगे यहाँ आएगा हमारे पास 1/20, ये हो जाएगा 21/20। सभी को पता होगा ये वाली वैल्यू होती है पी और ये वाली वैल्यू होती है CI, मतलब ब्याज। अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज को जोड़ेंगे तो वो हो जाता है हमारा ए, मतलब टोटल अमाउंट। तो ये वैल्यू है हमारे पास पी और ये वैल्यू है हमारे पास ए। ठीक है, टाइम कितना है 3, तो इनका क्यूब हो जाएगा, मतलब राशि जो है 20 से 21 हो रही है और टाइम इनकी घात में आ जाता है। ये रेशियो मेथड को सॉल्व करने का तरीका होता है। ये पी है, ये ए है। अब इसका मान हमें दिया है। ठीक है, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो है ये 21 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्यूब है। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 जीरो। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, सेम यही लिखा हुआ है 9261। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ए निकाला वही प्रश्न में ए दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक का मान 1 है और जो 8000 है इसका मान 8000 ही है। तो पी हमारे पास कितना आया, पी आ गया हमारे पास 8000। ठीक है, पी आ गया हमारे पास 8000। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसमें क्या है, समान राशि, मतलब पी कितना है 8000, 1 2 3 हमने अभी निकाला। समान ब्याज दर आर कितनी थी 5, समान रहेगी। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, टाइम कितना है, समान है 3। अब की इस बार हमें क्या निकालना है, SI। ठीक है, साधारण ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, सभी को याद होगा। तो फॉर्मूला ना रखते हुए सीधे मान रखता हूँ मैं। ठीक है, पी कितना है 8000, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, पी आर कितना 5, टी कितना 3 बट्टे में कितना 100, 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 8 पंजे 40 और 4 तियाँ 12। ठीक है, 8 पंजे 40, 4 4 दूँ और 4 तियाँ कितना 12, 1 2 3। ठीक है, 12,000, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कैलकुलेशन तो हमने बिल्कुल ठीक की है। हमारा आंसर कितना है 12,000। ठीक है, रुको 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 रुको, जो हमारा वो था प्रश्न था, ठीक है, उसमें क्या है, जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 3 सही 3/4। ठीक है, अगर हम साधारण ब्याज के लिए, ठीक है, इस 3 को ना लेके 3 सही 3/4 को लेते हैं तब हमारा आंसर कितना आ रहा है 1500। ठीक है, लेकिन अगर हम 3 को ही लेके सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर कितना आएगा 12,000। रुक जाओ, जीरो को जीरो, 8 पंजे 40। ठीक है, 4 तियाँ 12, हाँ 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, 1200 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस 3 की जगह 3 सही 3/4 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा 1500। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।